नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, सामान्य लोकसभा निर्वाचन चुनाव चल रहे हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग तिथि निर्धारित है चुनाव की। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है और लखीमपुर जिले में 2 सीटें हैं, एक खीरी संसदीय क्षेत्र और एक धौरारा संसदीय क्षेत्र। खीरी संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उत्कर्ष वर्मा जी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार फिर वही अजय प्रकाश मिश्रा टेनी जी चुनाव मैदान में है। और बहुजन समाज पार्टी से अगर बात करें तो अक्षय कालरा जी मैदान में है। उसके अलावा कई निर्दलीय पार्टियों से भी उम्मीदवार मैदान में है। ऐसी दशा में चूंकि चुनाव नजदीक आ गया है, 13 मई को चुनाव होना है। और धौरारा सीट से अगर बात करें तो धौरारा से श्याम किशोर वाजपेयी जी बहुजन समाज पार्टी से हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन से आनंद भदौरिया हैं और रेखा अरुण वर्मा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। 13 मई को चुनाव होना है लखीमपुर खीरी जिले में। नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। नेताओं में, राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी देखी जा रही है। लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और खुद को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी के खीरी टाउन प्रभारी पिछड़ा वर्ग, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग से मोहम्मद सलीम कस्सार पेंटर। एक जाना पहचाना चेहरा है, बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं और बहुत वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे चुनावी। सलीम कस्सार साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पेंटर साहब, आप ये बताइए, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से। चुनाव चल रहा है और चुनाव में नेतागण अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो जो चुनाव इस बार किस मुद्दे पर चुनाव करेगी जनता? चुनाव जो है, इधर कुछ महंगाई है, बेरोजगारी है और ये जो है कई तरीके के मुद्दे हैं। इस बेस पर कि इधर चुनाव अच्छा से हो और कुछ बदलाव है। हाँ, कुछ बदलाव। अच्छा, तो जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से केंद्र में सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और लखीमपुर में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि वो 5 किलो राशन 2029 तक उपलब्ध कराएगी। वही आपकी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कहना है कि 1 लाख रुपया गरीबों के खाते में हर वर्ष दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा और किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि 2029 तक 5 किलो राशन दिया जाएगा और एक तरफ किसानों की बात की जा रही। ऐसी स्थिति में आप इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को कहां पा रहे हैं? इधर जो इंडिया गठबंधन का जो भी है एजेंडा, जी, वो उसका भी जो है मतलब पूरा किया जाएगा, क्योंकि उसका योजनाएं जो है जिस तरीके से ये है, तो इसी तरीके से हमारी जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो भी गठबंधन चल रहा है, जो योजनाएं उन लोगों ने कहा है वो सब की जाएंगी। बस अब इधर 10 साल के बाद कुछ जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि इधर ये जो राशन का वो चल रहा है, कोरोना काल से का है, उससे जो इधर मतलब जनता बहुत त्रस्त है और परेशान है। किसान भी बहुत वो है, परेशान है। नहीं तो त्रस्त की बात अगर आपने कही, तो हम अगर त्रस्त की बात करें तो कोरोना काल से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर किसी को 5 किलो राशन दिया भी है और आवास भी दिए हैं, शौचालय भी दिए हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अगर उनकी सरकार केंद्र में फिर से बनी तो वो 2029 तक 5 किलो राशन दे देंगे। तो जनता को तो उन्होंने खाना भी दिया है और आवास भी दिए हैं, तो जनता त्रस्त कैसे आप कह सकते हैं कि बात तो कहाँ त्रस्त है? जनता कुछ जो है आवास तो दिए हुए हैं, उसका मतलब सही तरीके से आवास तो है। हमारे यही खीरी कस्बे में भी एक घर में 3-3 मतलब ये जो है कॉलोनी दी गई, और जो हमारे गरीब परिवार के आज भी उनके जो है झिल्ली तनी हुई है, छप्पर है,
कमजोर है। यहाँ से लगाए लखीमपुर में भी मालूम हुआ, एक दफे सर्वे से किया गया था मीडिया द्वारा, तो पता चला प्यारेपुर हुआ, औरंगाबाद, इसमें बहुत से लोग अभी मतलब उनको कॉलोनियां अब वो नहीं मिलती उनको है, जिनको एक है मिली तो उनको 3-3 मिलती। नहीं, सरकार ने तो ये कहा कि हर गरीब को आवास दिया जाएगा, लेकिन ये तो जांच करने वाले हैं, किसको जांच को अपात्र करते हैं, इसमें सरकार का क्या है? सरकार तो योजनाएं देती है, वहां तक पहुंच नहीं पाती। जो बीच के बिचौलिए हैं, ये किसको देना है, क्या करना है, तो इसमें सरकार की गलती कहाँ है? इसमें सरकार तो सही है, मगर जो बीच के लोग हैं जो जाते हैं जांच करने, क्या करने, इनको सोचना चाहिए। ये मालूम हुआ कहीं कहीं पर जैसे अपने वो मांगते हैं कि हमको इतना चाहिए कमीशन, इन चक्करों में ऐसे लखीमपुर की जैसा सोच हुई थी वही। मतलब आपका कहना है कि सरकार में कमीशन खोरी ज्यादा रही है? हाँ, इसमें यही रहती है कि कमीशन की वजह से उन लोगों को भी, उन लोगों का कहना भी था कि हम लोगों ने उनको देने से मना किया, इसीलिए जो है उनको मिल नहीं पाए। तो सरकार की तो योजनाएं कई भी हैं, सब है, ठीक है, मगर उन तक पहुंच नहीं पाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी सरकार रोकने में असफल रही है? हाँ, इसमें असफल रही है, क्योंकि ये देखना चाहिए उनको कि वाकई मतलब किसको क्या मिल रहा है। मिलता है अगर किसी को तो मालूम है 3-3 कॉलोनी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिनको नहीं मिलता है, जो गरीब परिवार है, जो देने से वो है कि वो सोचता है जो भी हमको मिल रहा है कॉलोनी के नाम पे 2.5 लाख, तो हमको पूरा ही मिले, वो उनको। आप समाजवादी पार्टी गठबंधन नेता हैं और खीरी कस्बे के नगर अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, तो ये बताइए कि खीरी में तो समाजवादी पार्टी के अलग अलग कई टीमें हैं, तो क्या इन टीमों में आपस में कोई फूट है या सब एक ही हैं? एक दूसरे के साथ दूसरे नहीं आ रहे हैं, दूसरी टीम के साथ दूसरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये खीरी कस्बे में ही हमें लगता है कि फूट का माहौल है। ये फूट का नहीं है, ये जो है सब एक ही है, और ये सब अलग अलग एक एक अपनी अपनी टीम लेके जाते हैं। अभी परसों बाजार में ही मतलब एक टीम चल रही थी, और उसके साथ समाजवादी के लोग थे, कांग्रेस के थे, ताकि ये लोगों से, दुकानदारों से मिल रहे थे, संपर्क कर रहे थे। तो ये टीम तो सब मतलब चल रही है, तो अलग अलग ही पूरा कस्बा है, बड़ा है, तो अपने अपने हिसाब से जाया करते हैं। अच्छा, और एक है, सब एक है, मगर अलग अलग जाया करते हैं। कस्बा खीरी तो मुसलमान हैं ज्यादातर यहाँ पर, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार गठबंधन के बाद क्या लगता है आपको? उत्कर्ष वर्मा 2 बार विधायकी का चुनाव हार चुके हैं और इस बार सांसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। सांसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको कि क्षेत्र की जनता उत्कर्ष वर्मा पर विश्वास जताएगी? इसमें जो है कांग्रेस और समाजवादी दोनों मिलके जैसे एक साथ हैं, यहाँ से कांग्रेस से कोई खड़ा नहीं हुआ, तो इसमें दोनों लोग देंगे। वो विधायकी की अलग बात, ये पूरे जिले का है, जिले में मतलब संपर्क, ये पूरा मतलब जो है सांसदी का इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री वाला, तो इसमें जो है जनता मतलब एक साथ है। वैसे तो कांग्रेस के लिए जैसे कोई खड़ा होता तो कांग्रेस की सोच कर रहे थे, तो वही कांग्रेस वाले ज्यादातर जो उधर सोच कर रहे थे, वही सब समाजवादी भी इसमें जो है पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा मधुर, ये अभी सांसदी से खड़े हुए हैं, इनको टिकट दिया गया। इसको जो भी मतलब पार्टी के लोग जिसको अच्छा समझते हैं, जैसा उसके पर भरोसा होता है, निकलने के चांस होते हैं, उसी को टिकट देती है। ये ऐसे तो दावेदार तो बहुत से होते हैं, मगर पार्टी की सोच हुई और गठबंधन की जो सोच हुई, तभी उनको जो है खड़ा किया गया। देखिए, देश में कोई भी चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम, जात बिरादरी, धर्म मजहब, मंदिर मस्जिद, ये तो हमेशा होता है। इस बार भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम की बात तो करती हैं और कुछ अपने अपने मुद्दे गिनाती हैं, कुछ पार्टियां कुछ कह रही हैं, कोई कुछ मुद्दे गिना रहा है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में लोग जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दे से हटकर देश के विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या ऐसा सोच पाएगी देश की जनता? इधर तो यही जनता चाह रही है बदलाव। 10 साल में जो कुछ हुआ है, तो जो भी उनकी योजनाएं चली है, क्या है वो तो अपनी जगह, मगर उसमें भी कुछ को लाभ मिला है, कुछ को नहीं। जैसे ये कॉलोनी वाला जो मकान वाला था, तो उसमें भी
मालूम हुआ ये अगर मिली है किसी को तो 3-3 मिल गए, और नहीं मिली है तो लोगों का अभी छप्पर उझिली डाले हुए हैं। हाँ, वो तो अभी बात हो चुकी है, आपने बताया कि भ्रष्टाचार, तो क्या मगर सरकार हट के देंगे आपकी जो है कुछ बदलाव चाह रहे हैं। सरकार क्या ये जो कॉलोनी आवास दिए गए हैं इनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, पात्रों को अपात्र किया गया, अपात्रों को पात्र किया गया, जो भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है? हाँ, इसमें रही है, क्योंकि वहां से उनकी तो योजना चली है, उन्होंने उसको दिया है, मगर जो जांच करने वाले, जांच कर्मी वाले, तो वो मालूम हुआ बहुत से लोग हैं 2.5 लाख मिलता है और वो लोग जैसे मानते हैं तो नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको नहीं आ पाए। तो उसमें सरकार का सरकार अपनी जगह तो सही है, वो तो योजना बनाए है। अब जो जांच कर्मी है वहां तक खबर पहुंचाने वाले, जांच देने वाले अपनी रिपोर्ट में, तो उनकी कमियां रही बस। अच्छा देखिए, इस बार अभी तक जहां जहां चुनाव हो चुके हैं वहां वोट का प्रतिशत बहुत कम आया है, बहुत कम लोगों ने वोट डाला है, तो क्या लगता है कि अपनी लोकसभा सीट पर वोट का प्रतिशत कुछ बढ़ेगा? हाँ, इधर इस बार तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनता कुछ बदलाव चाह रही है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा से मौसम का भी रहता है कि मालूम हो इधर गर्मी है क्या है, मगर हम लोगों ने एक मरतबा यही विधानसभा इलेक्शन में वो किया था मतदाता जागरूकता अभियान, तो हमारा कहना था कि इसमें जन जन की यही पुकार, वोट डाले अबकी और सब हर बार, ताकि जन जन की यही पुकार, वोट डाले हर बार, ताकि एक जाड़ा गर्मी ना देखें, क्योंकि ये मतदान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़े बुजुर्ग भी लोगों को घरों से लोग किसी न किसी वाहन से ले जाते हैं, वो जब डाल सकते हैं, बीमार हैं या कोई कैसे है चलने से, तो हम लोग युवा पीढ़ी हैं या जो भी नौजवान या जैसे भी हैं, उनको वोट डालना जरूरी है और डालना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से इस चैनल के? हम यही अपील करना चाहेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और इधर जो है हम यही जो है मोहम्मद सलीम बसार बेंटर नगर अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग परकोट तरफ से, कि ये जो है इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा मतों से, मतलब ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा मतलब इनको जिताने को करें, और यही जनता से हमारी अपील है। जी जी, देखिए आप सुन रहे थे मोहम्मद सलीम कस्सार पेंटर, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी के खीरी नगर अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष भी हैं। और आपने कहा कि वोट जरूर डालें, और वोट देश हित में डालें, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी जरूरी है। जितना ज्यादा वोट का प्रतिशत होगा उतना ही अच्छा देश का भविष्य बनेगा। वोट जरूर डालें, वोट के दिन किसी तरह का कोई बहाना ना करें। और सलीम कस्सार पेंटर साहब ने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन सब से ऊपर उठकर देश के लिए वोट डालें, राष्ट्र हित में वोट डालें, देश की भलाई के लिए वोट डालें, और वोट जरूर डालें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार।